हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। आज हम देखेंगे माहेश्वर सूत्र। हमारी पिछले वीडियो में हमने देखा था संस्कृत वर्णमाला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, माहेश्वर सूत्र जो है इनसे MCQ पूछा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर का अर्थ होता है लॉर्ड शिवा। अब आप सोचेंगे कि भाई लॉर्ड शिवा का इस सूत्र के साथ में क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन इस प्रकार से है कि लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव ने जो है अपने डमरू को जो है 14 बार बजाया और उसकी वजह से 14 तरह के नाद उत्पन्न हुए और उन नाद से जो है इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो टोटल माहेश्वर सूत्र हम देखेंगे कि 14 होते हैं और माहेश्वर सूत्र को ही शिव सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र को ही पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। अब पाणिनि सूत्र इसलिए कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र को समझने की जो जिम्मेदारी थी ये पाणिनि जी की थी, जिनको हम महर्षि पाणिनि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि माहेश्वर सूत्र टोटल हम देखते हैं कि 14 है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। पहला है अयुण, दूसरा है रुल्लुक, तीसरा है एयोंग, चौथा है आई औच, पांचवा है हयवरट, फिर है लन, यमंगणनम, झबदीय, घड़दश, जबगड़दश, कफ छठ थ, चटतव, कपय, सर, हल। ठीक है, तो ऐसे टोटल हम देखेंगे कि 14 माहेश्वर सूत्र है और ये माहेश्वर सूत्र आपको याद करने हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई इतने सारे 14 हम कैसे याद करें। तो चलिए मैं आपको इस सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले के जो 4 सूत्र हैं इसमें से एक चीज़ पहले तो आप ध्यान में रखिए कि जो माहेश्वर सूत्र है इसका जो लास्ट वर्ण है किसी भी सूत्र का उसकी गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ईत संज्ञा प्राप्त होता है इसीलिए। ठीक है, संज्ञा आपको आगे जाकर समझाऊंगी मैं, तब आपको और अच्छे से समझेगा। फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि जो माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण होता है इसमें उनकी गिनती नहीं करते, क्योंकि उनको ईत संज्ञा प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए कि पहले जो 4 सूत्र हैं इसमें आप देखिए अ ई उ, रू रू, ए ओ, आई औ। ये संस्कृत के वर्णमाला में हमने देखा था कि ये क्या है, 9 स्वर है और स्वर को ही हम क्या बोलते हैं, अच् बोलते हैं। ठीक है, तो पहले के 4 सूत्र में क्या आ गए, पहले के 4 सूत्र में आ गए स्वर। ठीक है, जैसे देखिए ये 4 सूत्र में आ गए हैं अ ई उ, रू, ए ओ, आई और औ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 5 से लेकर जो 14 तक है उन सूत्रों में हम देखेंगे कि व्यंजन है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि व्यंजन को हम बोलते हैं हल। ठीक है, तो ह से लेके देखिए यहाँ पे ल तक, तो हम इसमें क्या यहाँ पे क्या आ गया है, व्यंजन आ गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5वें और 7वें सूत्र में हम सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंतिम वर्ण की गिनती तो हम नहीं करते हैं। तो ख, य, व, र और ल। ठीक है, क्या क्या, य, व, र और ल, ये कौन से व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था कि जब हम जिन वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण करते समय जो ध्वनि हमारे डायरेक्ट कंठ से बाहर आती है उसको हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो यहाँ पे य, व, र, ल 5वें और 6वें सूत्र में क्या आ गया, अंतःस्थ व्यंजन आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 7वां सूत्र। 7वां सूत्र कौन सा है, यमंगणनम। देखिए स्पर्श व्यंजन टोटल हमने देखा था कि स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं 25 और स्पर्श व्यंजन में हमने देखा था कि 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, क, च, ट, त, प। और उन 5 वर्ग में भी हमने देखा था कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। मान लीजिए अगर हमने क वर्ग लिया तो क वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो अब देखिए कि यमंगणन जो है ये जो टोटल 25 वर्ण है, मतलब जो 5 वर्ग है, तो उन पांचों वर्ग में उनका जो पंचम वर्ण है, मतलब जो 5वें नंबर का वर्ण है, वो हमने 7वें सूत्र में देखा है। ठीक है, देखिए यमंगणनम। तो ऐसे 7वें सूत्र में हमने क्या देखा, जो व्यंजन है उसका हमने देखा था कि पंचम अक्षर। ठीक है, फिर 8वें और 9वें में आप देखेंगे कि चौथा वर्ण है झ, ब, घ, ड़, ध। देखिए झ, भ, घ, ड़, ठीक है, और ध। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे
10वें और 11वें सूत्र में, तो सबसे पहले देखिए 10वें सूत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा तीसरा वर्ण, ठीक है। ये जो स्पर्श व्यंजन है इसका इसमें हम देखेंगे कि जो प्रत्येक वर्ग में जो तीसरा वर्ण है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ज ब ग ड़ द, यहाँ पे आप देखिए ज ब ग ड़ द, ठीक है। तो ये 10वें सूत्र में हमने क्या देखा, तीसरा वर्ण देखा, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां सूत्र क्या है हमारा, ख फ छ ठ थ च ट त व। इसको दो भाग में हम देखेंगे, पहले ख से लेके थ तक देखिए, ख फ छ ठ थ, ये जो है ये दूसरा वर्ण है, देखिए ख फ छ ठ थ, उसके बाद च ट त जो है, और 12वां अगर हम देखेंगे क प य, तो क प और च ट त व, ये जो है ये पहला वर्ण है। देखिए ख च ट त और क प दिखा ये आपको। तो 11वें और 12वें सूत्र में हम देखते हैं, इसको हमने 11वें को दो भाग हमने देखा कि ख से लेके थ तक जो है वो दूसरा वर्ण है, और ये च ट त और क प क्या है, ये पहला वर्ण है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 13वां सूत्र, श स ह, ठीक है। क्या क्या, श स और ह, ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मतलब क्या होता है, ऊष्म व्यंजन मतलब कि जब आप इसको बोल रहे हैं तो उस समय वायु जो है आपके मुख से बाहर निकल रहा है। आप खुद बोलकर देखिए, श स ह, ठीक है। तो 13वां और 14वें सूत्र में हमने देखा ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से टोटल हमने देखी 14 माहेश्वर सूत्र। तो इसको आप ध्यान में रखिए और इसके सूत्र आपको ध्यान में रहने ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे MCQ बेस्ड क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है।